नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप सीजीबीएसई नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, सीजीएमएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं या फिर डिप्लोमा इन साइकेट्रिक या पोस्ट बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, तो आप सभी ने यदि अलॉटमेंट लॉगिन करने के बाद जो है अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया, स्क्रूटनी भी है जो आपने करा ली, उसके बाद यदि आप जो है वो अपग्रेड करना चाहते हैं, कॉलेज को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपग्रेड लॉगिन में क्लिक करके अपना आईडी पासवर्ड जब डाल रहे हैं, तो आप सभी को जो है वो ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो इनवैलिड है। लेकिन आपने जो है वो एकदम सही आईडी और पासवर्ड भी डाला है। और ऐसे स्टूडेंट हैं सर, जिन्होंने या तो एडमिशन ले लिया है, जिनका फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में जो है ना सर नाम आ गया था, एडमिशन ले लिया है, और कुछ का नाम जो है वो नहीं आया था, किसी का प्राइवेट में आया था, किसी का गवर्नमेंट में आया था। कुछ ने एडमिशन ले लिया और कुछ ने एडमिशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं लिया। तो अब ऐसे में स्टूडेंट का ये सवाल है सर कि अगर हम जो है इस प्रॉब्लम के चलते अपग्रेड नहीं कर पाए, ठीक है, हमने जो है सर वो अपग्रेड नहीं कर पाए, तो हमारा नाम जो है वो सेकंड लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा? और क्या है सर, हमें अच्छे कॉलेज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अच्छे कॉलेज का मतलब है सर, यदि आपको मान लीजिए अभी 5वें नंबर का कॉलेज मिला है आपकी चॉइस फिलिंग में, तो हमें 1 से 4 तक का कॉलेज मिलेगा, या फिर नीचे के कॉलेज जो हमने चुने थे वो भी हमें मिल सकते हैं। तो इन सब सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में देने वाले हैं, एकदम सही रूल के साथ। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक जो है वो सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना है, ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचती रहे। और व्हाट्सएप का लिंक जो है वो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहां भी मैं अपडेट्स देते रहता हूँ, सारे पीडीएफ्स मैं वहीं प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि एकाएक हम जो है वो सभी डिटेल्स जो हैं वो आपको देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल का जवाब देखने के लिए हमें जो है वो अपने रूल बुक में जाना पड़ेगा, जो हमारी रूल जो है वो जारी हुई है। तो चलिए मैं रूल्स को एक बार खोल लेता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने रूल्स को खोल लिया है, यहाँ क्या लिखा है इसे अच्छे से समझते हैं, उसके बाद बताएंगे कि यदि आपका अपग्रेड होता है तो कौन से कॉलेज मिलेंगे और अपग्रेड नहीं होता है तो कौन से कॉलेज मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेना जो है वो अनिवार्य होगा, यदि मतलब जो है वो आपका नाम गवर्नमेंट कॉलेज में आ गया है, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में है, तो आपको एडमिशन लेना जो है वो कंपलसरी है, अनिवार्य है। किंतु निजी नर्सिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य नहीं होगा। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज मिले तो एडमिशन लेना जो है वो अनिवार्य नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। अपितु सभी आवंटित विद्यार्थियों या फिर अभ्यर्थियों को समीक्षा कराना जो है वो, और समीक्षा कराने के बाद जो है उसमें पात्र होना भी अनिवार्य है। ठीक है, यदि आपको प्राइवेट मिला है या फिर गवर्नमेंट मिला है उससे फर्क नहीं पड़ता, सभी विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या स्क्रूटनी जो है वो कराना एकदम अनिवार्य है, और अनिवार्य कराना भी है, और उसमें पास होना भी बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, अगर स्क्रूटनी में पास हो जाते हो तब तो सही है, अगर स्क्रूटनी में अगर आप पास नहीं होते हो या फिर स्क्रूटनी अनफिट हो जाती है या फिर फेल हो जाते हो, तो क्या है सर, आप सीधे काउंसलिंग से पहली बात तो बाहर हो चुके होगे। अबटिस शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में प्रवेश न लेने वाले अभ्यर्थी जो है वो काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ सीधा साफ कहा गया है कि अगर शासकीय कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है या फिर सीट मिला है, तो यदि आपने एडमिशन नहीं लिया, अपग्रेड करेंगे या फिर कॉलेज चेंज करना है ऐसे करके चलते, तो आप है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना जो है आपका कंपलसरी है। अब समझते हैं आगे। दस्तावेजों की समीक्षा में अर्हता होने वाली, ठीक है, अर्हर मतलब होता है सर, अर्हता मतलब जो है वो पात्र होने वाले अभ्यर्थी आवंटित शासकीय नर्सिंग संस्था में प्रवेश लेकर काउंसलिंग प्रक्रिया में बने रहने का विकल्प जो है वो अपग्रेडेशन दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपका क्लियर होया कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, और लेने के बाद जो है वो आप अपग्रेड जो है वो करा सकते हो। ठीक है, अब देखिए, जबकि शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय के अतिरिक्त आवंटित निजी नर्सिंग महाविद्यालय तथा समीक्षा में पात्र अभ्यर्थी बिना संस्था में प्रवेश लिए काउंसलिंग में बने रहने का विकल्प अपग्रेडेशन जो है वो दे
सकेंगे। ठीक है, क्या लिखा है सर? शासकीय मतलब गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़कर प्राइवेट कॉलेज में अगर आपने क्या है सर अलर्ट मिला था या फिर सीट मिला था और आपने समीक्षा करा ली है मतलब स्क्रूटनी करा लिया है, तो आप अपग्रेडेशन का विकल्प जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, दे सकते हैं। अब एक और रूल दिखाऊंगा, उसको भी आपको समझना है। इसका मतलब एक डाउट जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा सर कि वहां लिखा आ रहा है सर ओनली एडमिटेड, ठीक है, ओनली एडमिटेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, ऐसा कुछ लिखा आ रहा है। ये आप अपग्रेड में क्लिक कर रहे हो, ठीक है, तो उसका मतलब है सर कि जो जिन्होंने एडमिशन ले लिया है सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज इस नियम से आपकी क्लियर हो गई होगी कि यदि आपने समीक्षा करा लिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है, स्क्रूटनी करा लिया है प्राइवेट कॉलेज से, उसके बाद भी आप जो है वो अपग्रेडेशन का विकल्प दे सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं सर यदि आप जो है वो अपग्रेड का विकल्प किसी कारण नहीं दे पाए क्योंकि अभी जो है वो हमारी प्रॉब्लम चल रही है, तो क्या होगा। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें उससे पहले जो हमारी क्या है सर 7 तारीख को हमारा जो है नोटिस आया था, उसमें जो रूल दिया था उसको हमें समझना होगा। ठीक है, उसमें हमें क्या समझना होगा सर, निजी नर्सिंग कॉलेज के आवंटन की स्थिति में क्या होगा, आपको क्या करना है। निजी महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य नहीं है, पहले भी बता दिया। अपितु दस्तावेज समीक्षा कराना अनिवार्य है, ये चीज भी क्लियर है। समीक्षा न कराने की स्थिति में अभ्यर्थी काउंसलिंग की समस्त प्रक्रिया से बाहर होंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखिए, संबंधित संस्था में आवंटित अभ्यर्थी को स्वयं भौतिक रूप से उपस्थित होकर दस्तावेज जो है वो उपस्थित कराना होगा, समीक्षा कराना होगा। आप समझते हैं। आ नंबर, निजी महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक, जो क्या है सर प्राइवेट कॉलेज में प्रवेश के इच्छुक हैं, ठीक है, जो इच्छा रखते हैं या फिर इंटरेस्टेड हैं, स्वेच्छा में पात्र होने पर निर्धारित शुल्क भुगतान करके प्रवेश प्रक्रिया में बने रह सकते हैं और प्रवेश प्रक्रिया जो है वो पूर्ण करनी होगी। जो अभ्यर्थी द्वितीय चरण में भाग लेना चाहते हैं उन्हें पोर्टल में अपग्रेड का विकल्प जो है वो चयन करना होगा। प्रथम चरण में आवंटित संस्था और विषय द्वितीय चरण में आवंटित नहीं किए जाएंगे। ठीक है, जो एडमिशन यहाँ लेना चाहते हैं, ठीक है, वो जो एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो क्या है सर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और लेने के बाद जो है वो अपग्रेड का विकल्प जो है वो चुन सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सर जो जिनका नाम आ गया है या तो प्राइवेट में या फिर गवर्नमेंट में, एकदम क्लियर हो गया होगा कि आप एडमिशन लेने के बाद भी जो है वो करा सकते हो अपग्रेड। अब समझते हैं दूसरा, जिन्होंने इच्छुक नहीं है। ठीक है, दूसरा जो निजी महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक नहीं है या फिर प्राइवेट कॉलेज से कोर्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, समीक्षा में पात्र होकर बिना प्रवेश लिए द्वितीय काउंसलिंग में स्वमेव शामिल होंगे। ठीक है, स्वमेव शामिल होंगे, इसका मतलब है कि आपने स्क्रूटनी जो है वो पास कर लिया है, तो सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक, अगर आपका अपग्रेड नहीं होता, ठीक है, अगर आपका अपग्रेड नहीं होता तब भी सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक आपका नाम द्वितीय चरण के लिए भेज देगा। ठीक है, प्रथम चरण में आवंटित संस्था एवं विषय दोबारा आवंटित नहीं की जाएगी। ठीक है, ये चीज जो है वो आपका क्लियर हो गया कि आपको जो प्रथम चरण में कॉलेज जो है वो मिल चुका है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी अब क्लियर हो गई कि क्या कुछ होने वाला है। अगर आप जो है वो अपग्रेड कर पाते हैं, ठीक है, यदि आप जो है वो अपग्रेड कर पाते हैं, ये क्या है सर, अपग्रेड ना होने की स्थिति में यहाँ जो है वो बताया गया है। और यदि आप जो है वो अपग्रेड करते हैं, तो यदि आपका क्या है सर दूसरे कॉलेज में नाम आ जाता है अपग्रेड होकर, तो आप पहले कॉलेज का कैंसिल कराकर दूसरे कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करके वहां जो है वो अपना एडमिशन जो है वो कंफर्म करा सकते हैं। तो आई होप आपका पूरे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि यदि आपका अपग्रेड नहीं हुआ तो क्या होगा, सिस्टम ऑटोमेटिक जो है वो आपका नाम सेकंड राउंड के लिए भेज देगा। ठीक है, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बस अपग्रेड ना होने का थोड़ा सा नुकसान जो है ये होगा कि यदि आपने जो है वो अभी एडमिशन जो है वो नहीं लिया, ठीक है, नहीं लिया, ठीक है, यहाँ क्या लिया लिखा है सर, आपको एडमिशन जो है वो लेना होगा। यदि आपने नहीं लिया तो दूसरे चरण में जो है वो आपका नाम जो है वो अपग्रेड ना हो, अपग्रेड ऑप्शन यूज ना कर पाने के कारण उसी कॉलेज में फिर से जो है वो नाम अलर्ट नहीं होगा। ठीक है, अपग्रेड होने का मतलब है सर कि 5वें नंबर का कॉलेज मिला है और आपने अपग्रेड ऑप्शन यूज किया है तो 1 से 4 नंबर के कॉलेज आपको मिलेंगे।
ठीक है। या तो अपग्रेड होगा तो 1 से 4 नंबर के ऑप्शंस जो है वो आपको मिलेंगे, लेकिन मान लिया जाए किसी कारण अपग्रेड नहीं होता, इनका कटअप जो है वो हाई चला जाता है, तो ये आपका 5वां नंबर का कॉलेज जो है जो पहले लिस्ट में मिले था वो सीट जो है वो सेफ रहती थी। लेकिन अब आपने क्या सर अपग्रेड का ऑप्शन जो है यूज नहीं कर पाया, तो ये 5वां नंबर का कॉलेज जो है वो फिर से सेकंड लिस्ट में आपको नहीं दिया जाएगा। 1 से 4 तक का कॉलेज में आपके नाम आने के चांसेस हैं, 5वां जो है वो छोड़ दिया जाएगा। और यदि आपने 5 से ज्यादा कॉलेज चुने हैं, 6 या 7, तो वो कॉलेज भी अब शामिल इसमें होंगे। इसका मतलब है जिस कॉलेज में नाम आया था उसे छोड़कर किसी और कॉलेज में यदि आपके कटअप के अनुसार जो है वो कटअप जाता है नंबर के अनुसार, तो आपका नाम जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ये डाउट्स पूरी तरह से अब क्लियर हो गई होगी। अभी भी कोई डाउट जो है वो बचा है तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर देना है, ताकि अगले वीडियो में हम उसका जवाब जो है आपको दे सकें। चैनल में पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना है, ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचती रहे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पीडीएफ वगैरह जो है मैं वहीं पर आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ।